हुआ चारों युगों का आरंभ। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू पुराणों के अनुसार कालखंड यानी कि समय को 4 युगों में बांटा गया है और इसी कालखंड को हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जानते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी कालखंड में उस समय के परिस्थिति मानकों के अनुसार धर्म का लोप होने लगता है तो भगवान श्री हरि अवतरित होकर अधर्मियों का नाश करते हैं और फिर तीनों लोक में धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके बाद एक नए कालखंड यानी नए युग का आरंभ होता है। तो दोस्तों, आइए मिलकर जानते हैं कि पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का आरंभ और अंत कैसे हुआ। वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इन चारों युगों का कई बार परिवर्तन हो चुका है, परंतु ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला कालखंड यानी कि युग सतयुग था। सतयुग का काल अवधि 4800 दिव्य वर्ष अर्थात 172800 मानव वर्ष मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष के करीब होती थी। साथ ही साथ सतयुग में मनुष्य की लंबाई भी आज की तुलना में काफी अधिक होती थी। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% थी, जबकि इस युग में पुण्य की मात्रा 20 विश्वा यानी 100% होती है। फिर भी इस युग में श्री हरि ने मत्स्य, क्रूर, वाराह, नरसिंह रूप में अवतरित हुए थे। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब सतयुग में पाप नहीं था तो श्री हरि ने इस रूप और रूपों में क्यों अवतार लिया। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि जब परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो उस समय देवों और मनुष्य, नागों, गंधर्वों आदि के साथ साथ दैत्यों की भी उत्पत्ति की ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सतयुग में श्री हरि शंखासुर, हिरण्यकश्यप, दैत्य और हिरण्यकश्यपों का वध करने के लिए विभिन्न रूप में अवतरित हुए। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो चूंकि उस समय मनुष्य अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, अर्थात मनुष्य जानवरों से धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। उसके अलावा हरि का ये सारे अवतार मानव के विकास का भी प्रतीक माना जाता है। सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग आया। इस युग की बात करें तो इस युग में श्री हरि ने वामन और श्री राम के रूप में पूर्ण अवतार लिया था, जबकि परशुराम के रूप में उन्होंने आशंवतार लिया था। इस युग की काल अवधि 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 1296000 मानव वर्ष माना जाता है। इस युग में मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी, जबकि लंबी 100 से 150 फीट हुआ करती थी, यानी कि लंबाई। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% थी, जबकि पुण्य की मात्रा 15 विश्वा यानी कि 75 थी। इस युग में रावण, कुंभकर्ण, बाली, हरि रावण जैसे अत्याचारी राजा भी हुआ करते थे, जो अपने बल और अहंकार में आकर तीनों लोक के प्राणियों पर अत्याचार किया करते थे, जिस कारण वंश श्री हरि प्रभु श्री राम बल और अहंकार में आकर रूप में अवतरित हुए और इन अत्याचारियों का नाश भी किया। फिर जब वह अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कई वर्षों तक वहां शासन भी किया। फिर देवी सीता के पृथ्वी में समा जाने के कुछ वर्षों बाद उन्होंने भी अपना देह त्याग कर दिया और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम के देह त्यागने के बाद एक बार फिर एक नए युग का सृजन हुआ, जिसे द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में श्री हरि ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इस युग की काल अवधि 2400 वर्ष
बताई गई है, अर्थात 86400 मानव वर्ष माना जाता है। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% हुआ करती थी। द्वापर युग को युद्धों का युग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म का तेज से क्षय होने लगा था। चारों ओर अधर्म अपना पांव तेजी से पसारने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का एक एक करके नाश करना शुरू कर दिया। और जब महाभारत युद्ध के पश्चात सारे अधर्मियों का नाश हो गया, तब युधिष्ठिर और हस्तिनापुर को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। जिस समय युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उसी समय गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने श्राप दे दिया था। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था, कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, उसी तरह तुम्हारे भी कुल का नाश होगा। उनके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज भी किया। फिर गांधारी के दिए श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। द्वारकावासी मंदरा पीकर आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। यह देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण पूरे यादव वंश को प्रभास ले गए, परंतु वहां भी श्राप के कारण संपूर्ण यादव वंश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा यादव वंश ही खत्म हो गया। उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय किसी शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण पर ही निशाना साध दिया। क्योंकि भगवान ने मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए इस मृत्यु रूपी शरीर से एक दिन उन्हें दूर होना ही था। अंत भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। उधर जब इस बात की सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उनको भी समझ में आ गया कि उनके जीवन का उद्देश्य खत्म हो चुका है। द्वापर युग इस समय अपनी समाप्ति की ओर था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंप दिया। जी हाँ, उन्होंने अपना सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया तथा खुद चारों भाइयों और द्रौपदी सहित हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए। और आज भी हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% मनाई गई है और बताई गई है, जबकि पुण्य की मात्रा 5% बताई गई है, यानी कि 25%। मित्रों, आपको बता दूं कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी अभी तक कलयुग ने अपना 5120 वर्ष ही पूरा किया है, जबकि उसके अंत होने में अभी 42688 वर्ष बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन पहले ही ब्रह्म पुराण में किया जा चुका है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ती लगेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोग बढ़ने लगेंगे। धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने लगेंगे। इंसान सभी धार्मिक काम को करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होने लगेगा। नहीं, घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करने लगेंगे। सभी रिश्ते नष्ट होने लगेंगे और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तब श्रीहरि कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और उनके बाद एक बार फिर से नए युग सतयुग का आरंभ होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी तक युग परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है और वर्तमान युग के समाप्त होने के बाद ये अपने 23वें चक्र में प्रवेश करेगा।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी कैसे हुआ चारों युगों का आरंभ जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।